आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के नवम स्कंद के अथ षोडशोऽध्यायः 16वां अध्याय परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय श्रृंगार और विश्वामित्र जी के वंश का वर्णन मैं यहाँ पर हिंदी में आरंभ कर रहा हूँ। कृष्ण कृष्ण महायोगिं तमाद्य पुरुष पर व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदु। सच्चिदानंद स्वरूप यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। राधा महारानी की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बड़ा ही रुचिकर कथा है। ज्ञान और भक्ति को प्रदान करने वाला कथा है। दुष्टों का विनाश किस उद्देश्य से किया गया, कब किया गया, इसका वर्णन है, जिसे एकाग्रपूर्वक आप सब सुने। इसमें हम सबका कल्याण है। जय सच्चिदानंद परब्रह्म, जय सच्चिदानंद परब्रह्म। परीक्षित अपने पिता की आज्ञा को, अपने पिता की यह शिक्षा भगवान परशुराम ने जो आज्ञा कहकर स्वीकार किया और इसके बाद वे 1 वर्ष तक तीर्थ में भ्रमण करते रहे। तीर्थ करने के बाद वे वापस लौट गए। एक दिन की बात है कि रेणुका गंगा तट पर गई हुई थी। वहाँ उन्होंने देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ कमलों की माला पाने अप्सराओं के साथ उस नदी में विहार कर रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं। उनकी जल क्रीड़ा या रेणुका जो थी वह खड़ी होकर देखने लगी, परंतु जहाँ जल क्रीड़ा करते समय गंधर्व को देखने लगी और पति देव का हवन का समय हो गया, इस बात को वह भूल गई। उनका मन कुछ चित्ररथ की ओर भी खींच गया था। आज थोड़ी आसक्ति में आ गई। हवन का समय बीत गया। यह जान करके कि महर्षि जमदग्नि बहुत क्रोधित होंगे, वह मुझे श्राप देंगी, भयभीत हो गई और वहां से वह तुरंत ही आश्रम चली आई। वहां जल का कलश महर्षि के सामने रखी और जमदग्नि ऋषि के सम्मुख ही वह खड़ी हो गई। जमदग्नि मुनि कोई साधारण ऋषि थे नहीं। उन्होंने अपने तपबल से जान लिया और मानसिक व्यभिचार जान करके क्रोध करके कहा अपने पुत्रों को कि इस दुष्टा को मार डालो। हे मेरे पुत्रों,
इस पापनी को मार डालो, लेकिन कोई लड़का उनका इस आज्ञा का पालन नहीं किया। तब उन्होंने परशुराम जी को कहा कि इस पापनी को मार डालो। परशुराम जी अपने पिता की ताकत को जानते थे और इसीलिए उन्होंने अपने भाइयों सहित अपनी माता का वध कर डाला। क्योंकि भगवान परशुराम अपने पिता की योग का प्रभाव, तपस्या का प्रभाव को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। परशुराम जी के इस काम से सत्यवती नंदन जमदग्नि, सत्यवती कौन थी मैं पिछले अध्याय में बता चुका हूँ, 15वें अध्याय। तो ये सत्यवती नंदन जो जमदग्नि, महर्षि जमदग्नि जो थे, वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बेटा वर मांग, हे परशुराम जो इच्छा हो वर मांग। परशुराम जी ने कहा कि पिताजी, मेरे माता और सब भाई पुनः जीवित हो जाएं तथा उन्हें इस बात की याद न रहे कि मैंने ही उनका वध किया था, अतः मैंने ही उसे मारा था। परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही उत्तस्तुस्ते कुशलिनो नेत्रापाय इवांजसा पितुर्विद्वान् तपो वीर्यं रामचक्रे सुहृद्वधम्। परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर उठ जाता है, सबके सब अन्यासी सकुशल उठकर बैठ गए। ये थी महर्षि जमदग्नि के तप का प्रभाव, जिससे आप अंदाज लगा लिए होंगे क्यों परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा को पालन किया। उन्होंने मारा भी, जीवित भी कर लिया और उनकी यादाश्त भी नहीं रहने दिया। ये जमदग्नि की प्रभाव थी। परशुराम जी ने अपने पिताजी का तपोबल जानकर ही तो अपने सुहृदों को, अपने सगे को, अपने जन्मदात्री माता का वध किया था। हे परीक्षित, सहस्राबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हार कर भाग गए थे, उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर रहती थी। हर समय वे बदला लेने के उद्देश्य में रहते थे। कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था, बड़ा वो दुखी रहते थे। एक दिन की बात है कि परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर गए हुए थे, वन की ओर गए हुए थे। यह अवसर पा करके वैर साधने के लिए सहस्राबाहु के जो लड़के थे वहां आ पहुंचे। उस समय महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में बैठे हुए थे और अपनी समस्त वृत्तियों से पवित्र कीर्ति भगवान के ही चिंतन में मग्न हो रहे थे। उन्हें बाहर की कोई सुध नहीं थी, वो ध्यान मग्न थे। महर्षि जमदग्नि ध्यान मग्न थे, उनको कोई शुद्धि नहीं थी। उसी समय उन पापियों ने जमदग्नि ऋषि को मार डाला। उन्होंने पहले से ही ऐसा पापपूर्ण निश्चय कर रखा था कि उसे मार डालना है। परशुराम जी की माता रेणुका बड़ी दीनता से हाथ जोड़ती रही, उन्हें छोड़ देने के लिए बहुत प्रयास की, उससे प्रार्थना की, परंतु उन सबों ने उनकी एक न सुनी और जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया। वे बलपूर्वक जमदग्नि जी का सिर को काट डाला। इतना ही नहीं, काट कर उनके सिर को ले गए
हे परीक्षित, वास्तव में वे नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे। सती रेणुका दुख और शोक से आतुर हो गई। वे अपने हाथों अपनी छाती और सिर पीट पीट कर जोर जोर से विलाप करने लगी, रोने लगी। परशुराम, बेटा परशुराम, शीघ्र आओ बेटा, कहाँ हो बेटा? इस तरह से वह विलाप कर रही थी, शीघ्र आओ। परशुराम जी ने बहुत दूर से ही अपनी माता की आवाज को सुन लिया। अपनी माता की आवाज को सुना और उसके बाद हा राम, यह करुण क्रंदन सुन लिया। और सुनने के बाद वे बड़ी शीघ्रता से दौड़ते हुए अपने आश्रम पर आए और वहां आकर देखा कि पिताजी मार डाले गए हैं, पिताजी को किसी ने मार डाला है। हे परीक्षित, उस समय परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ, साथ ही उन्हें क्रोध भी भयंकर आई। असहिष्णुता, मानसिक पीड़ा और शोक के वेग से वे अत्यंत मोहित हो गए। हाय पिताजी, आप तो बड़े महात्मा थे। पिताजी, आप तो धर्म के सच्चे पुजारी थे। आप हम लोग को छोड़कर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार विलाप कर उन्होंने पिता का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं फरसा उठाकर क्षत्रियों का संहार करने के लिए निश्चय कर लिया। हे परीक्षित, गत्वा माहेस्मतिं रामो ब्रह्मगणावीत श्रियं तेषां सशीर्षवीराजन् मध्ये चक्रे महागिरिम। परशुराम जी क्रोध के आवेग में वे महिष्मति, जो सहस्त्रार्जुन का नगरी था, जहाँ उसके बेटे रहते थे, नगरी में जाकर सहस्त्राबाहु अर्जुन के पुत्रों के सिरों से नगर के बीचों बीच एक बड़ा भारी पर्वत खड़ा कर दिया। चूंकि उसके 10,000 पुत्र थे, सभी पुत्रों को उन्होंने मार डाला। उस नगर की शोभा तो उन ब्रह्मघाती नीच क्षत्रिय के कारण ही नष्ट हो गया था, नष्ट हो चुकी थी। उनके रक्त से एक बड़ी भयंकर नदी बह निकली, जिसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय भय से कांप गया, कांप उठता था। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए हे राजन, उन्होंने अपने पिता को बद्ध को निमित्त मान करके उन अताताई अत्याचारी राजाओं को, क्षत्रियों को 21 बार पृथ्वी से विहीन कर दिया। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया। इसी के बाद एक गलती सहस्त्राबाहु ने किया, दूसरी गलती उनके पुत्रों ने किया। तो बर्दाश्त की भी एक सीमा है। और कुरुक्षेत्र के समंत पंचक में ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त के जल से भर गया। परशुराम जी अपने पिता का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा सर्वदेवमय आत्मस्वरूप भगवान का यजन किया। यज्ञों में उन्होंने पूर्व दिशा होता को, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा अध्वर्यु को और उत्तर दिशा सामगान करने वाले उद्गाता को दे दिया। इस प्रकार अग्नि कोण आदि विदिशाएं ऋतुजों को दी, कश्यप को मध्यभूमि दी, उपद्रष्टा को आर्यावर्त दिया तथा दूसरे सदस्यों को अन्य दिशाएं प्रदान कर दी।
इसके बाद ततश्चावभृत स्नान विदुता शेष किल्बिष ततश्चावभृत स्नान विदुता शेष किल्बिष सरस्वत्यां ब्रह्मणद्यां ऋजिव्यभ्र इवांसुमान्। इसके बाद यज्ञ के अंत में स्नान करके वे समस्त पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर मेघ रहे सूर्य के समान शोभायमान हुए। महर्षि जमदग्नि को स्मृति रूप संकल्प में शरीर की प्राप्ति हो गई। परशुराम जी से सम्मानित होकर वे सप्तर्षियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। इससे पूर्व 6 ही ऋषि थे, 7वें ऋषि हो गए। कमल लोचन जमदग्नि नंदन परशुराम जी आगामी मनमंत्र में सप्तर्षियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे। वे आज भी किसी को किसी प्रकार का दंड न देते हुए शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वहाँ सिद्ध, गंधर्व और चारण उनके चरित्र का मधुर स्वर से गान करते हैं। सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि ने इस प्रकार भृगुवंशियों में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के भारभूत जो क्षत्रिय राजा थे उनका वध किया, बहुत बार वध किया। गाधेर्मुन्मातेजा समिद्ध इव पावक तपसा छात्रमुत्सृज्य यो लेभे ब्रह्मवर्चसम्। महाराज गाधी के पुत्र हुए, प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी विश्वामित्र जी, उन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रियत्व का त्याग करके ब्रह्म तेज को प्राप्त किया। हे परीक्षित, विश्वामित्र के 100 पुत्र हुए। उसमें पिछले पुत्र का नाम मधुच्छंदा था। मधुच्छंदा, इसीलिए सभी पुत्र मधुच्छंदा कहलाए, मधुच्छंदा के नाम से विख्यात हुए। विश्वामित्र ने भृगुवंशी अजितगर्त के पुत्र अपने भांजे सुनसेप को, जिसका एक नाम देवरात भी है, देवरात भी था, पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और अपने पुत्र से कहा कि तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई मानो। यह वही प्रसिद्ध भृगुवंशी सुनसेप था जो हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में मोल लेकर लाया गया था, जो कि पिछले स्कंद में मैंने कथा बताया है आपको सुनसेप का। विश्वामित्र ने प्रजापति वरुण आदि देवताओं की स्तुति करके उसे पास बंधन से मुक्त किया, छुड़ा लिया था। देवताओं के यज्ञ में यही सुनसेप देवताओं द्वारा विश्वामित्र को दिया गया था। अतः देवैरात इस व्युत्पत्ति के अनुसार गाधी वंश में यह तपस्वी देवरात के नाम से फिर विख्यात हुआ। विश्वामित्र के पुत्रों में जो बड़े थे
उन्हें सुनसेब को बड़ा भाई मानने की बात अच्छी नहीं लगी। इस पर विश्वामित्र ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि रे दुष्टों, हे दुष्ट, तुम सब म्लेच्छ हो जाओ। इस प्रकार जब 49 भाई म्लेच्छ हो गए, तब विश्वामित्र के बिचले पुत्र मधुच्छंदा ने अपने से छोटे 50 भाइयों के साथ कहा, पिताजी, आप हम लोगों को जो आज्ञा करेंगे हम वही करेंगे, हम उसका पालन अवश्य करेंगे, हम इसके लिए तैयार हैं। ज्येष्ठं मंत्रदृशं चक्रुस्त्वामन्वंचो वयमस्मै। ज्येष्ठं मंत्रदृशं चक्रुस्त्वामन्वंचो वयम् अस्मै। विश्वामित्रसुतानाः वीर्यवन्तो भविष्यतः। इमानं मेनु गृह्णन्तो वीरवन्तमकर्तमाम्। तो जब इस तरह की बात और बाकी बच्चे स्वीकार कर लिए, तब मधुच्छंदा मंत्रदृष्टा सुनसेब को बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और कहा कि हम सब तुम्हारे अनुयायी छोटे भाई हैं। तब विश्वामित्र ने अपने इन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा, तुम लोगों ने मेरी बात मानकर मेरे सम्मान की रक्षा की है, मेरे सम्मान की रक्षा की है, इसलिए तुम लोगों जैसे पुत्र सुपुत्र प्राप्त करके मैं धन्य हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भी सुपुत्र ही प्राप्त होंगे। मेरे प्यारे पुत्रों, यह देवरात सुनसेब भी तुम्हारे ही गोत्र का है। तुम लोग इसकी आज्ञा में रहना। हे परीक्षित, विश्वामित्र के अष्टक, हारित, जय, क्रतुमान आदि और भी पुत्र थे। इस प्रकार विश्वामित्र की संतान से कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए और देवरात को बड़ा भाई मानने के कारण उसका प्रवर गोत्र ही दूसरा हो गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड की 9वें स्कंद के अथ 16ोऽध्याय 16वां अध्याय परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय श्रृंगार और विश्वामित्र जी के वंश की कथा यहाँ हिंदी में खा के रूप में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवे पिबस्वामृतमेत देव, जीवे पिबस्वामृतमेत देव। गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।